कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास का 29वां पावन प्रभात उदित हुआ है। जैसे अंतिम दीप की लौ और अधिक उजली हो उठती है, वैसे ही यह प्रभात हमें याद कराता है कि भक्ति का अंत नहीं होता, वह तो सदा भीतर जलती रहती है। यह प्रभात केवल एक दिन का नहीं, बल्कि संपूर्ण कार्तिक साधना का सार है, जिसमें तप का तेज, दान की भावना और हरि स्मरण की मधुरता एक साथ गूंथी हुई है। हे श्री हरि विष्णु, आपकी इस मंगल बेला में हमारा मन आपको नमन करता है। जो कुछ हमने इस पावन मास में साधा, वह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। अब जब कार्तिक अपने समापन की ओर है, तो यही प्रार्थना है कि यह भक्ति केवल मास तक सीमित ना रहे, बल्कि जीवन के हर श्वास में बस जाए। हे दामोदर, आपकी बाल लीला की मधुरता, आपकी मुस्कान की सरलता और आपके प्रेम का विस्तार हमारे अंतःकरण को शुद्ध करे। आपके चरणों में बंधा वह डमरू समान डोर हमारे मन को सदैव भक्ति में बांधे रखे। हे तुलसी महारानी, आपके बिना यह कार्तिक मास अधूरा है। आप ही वह सेतु हैं जो भक्त को हरि से मिलाती हैं। आज आपकी सुवास में हम उस अमर भक्ति का अनुभव करते हैं जो समय से परे और प्रेम में पूर्ण है। इस 29वें प्रभात पर हर दीपक को अंतिम नहीं, बल्कि अनंत आरंभ माने और हर हृदय में हरि नाम की मधुर धारा बहे। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, क्योंकि कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक व्रत किए जाते हैं। अगर आप 5 दिन व्रत ना भी कर पाए, तो भी हमें पंच भिखु की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए, पुण्य फल प्राप्त करने के लिए और अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सुनते हैं पंच भिखु व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहा करते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। उनकी बहू बहुत ही गुणवान और बड़ी संस्कारी थी। वह धार्मिक विचारों में खूब रुचि रखती थी। वह व्रत और पूजा पाठ हमेशा ही बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। उसका एक प्रतिदिन का नियम था कि वह कार्तिक मास में पूरे कार्तिक माह नित्य प्रतिदिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर नदी में स्नान करने के लिए जाया करती थी। और स्नान करने के बाद सबसे पहले वह राई दामोदर भगवान के दर्शन करती थी। उनके दर्शन करने से पहले वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। इसीलिए वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए जाती और स्नान करती। फिर राई दामोदर जी के दर्शन करके कार्तिक माह की कहानियां सुनती, तुलसी जी की पूजा करती, तुलसी जी को सींचती। उसी के बाद कोई अन्य काम किया करती थी। उसी गांव में एक राजकुमार था। वह भी सुबह जल्दी स्नान करने के लिए नदी तट पर जाया करता था। उसे लगता था कि कोई तो है जो मुझसे पहले स्नान करके जाता है, पर ऐसा कौन है जो मुझसे पहले स्नान करके चला जाता है। वह प्रतिदिन जब भी स्नान करने के लिए आता, तो इधर उधर देखता, पर उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक माह बीत चुका था। सिर्फ 5 दिन ही बाकी बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस घर चली जाती है और उसी समय वह राजकुमार स्नान करने के लिए आ रहा था। तो जल्दी जल्दी में साहूकार की बहू के एक माला मोजरी वहीं पर छूट गई और वह जल्दी से अपने घर आ गई। उसे अपनी माला मोजरी का कोई भी ध्यान नहीं रहा। तो राजकुमार जैसे ही स्नान करके बाहर निकला, तो उसे वह मोजड़ी दिखाई दी। तो उसे देखकर वह सोचने लगा कि यहाँ पर जरूर कोई औरत स्नान करके आती है। यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, तो इसे पहनने वाली ना जाने कितनी सुंदर होगी।
अब तो राजकुमार के मन में उस स्त्री को देखने की तमन्ना जाग उठी। उसने गांव में आकर घोषणा करवा दी कि जिसकी भी यह मौजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आए। जब इस तरह की घोषणा साहूकार की बहू ने सुनी तो उसने भी कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को वहां साख भरने या हामी भरने के लिए वहां पर बैठा देना, ताकि वह बता सके कि मैं वहां आई थी। जब राजकुमार ने यह खबर सुनी तो राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद करके नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। अब साहूकार की बहू सुबह के समय आई। पहली पौड़ी पर पैर रखते ही बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू कार्तिक स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुवा सुवा सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। फिर सुवा ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। जब सुबह हुई, राजा का बेटा हड़बड़ाते हुए उठा और सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वो आई थी क्या? सुवा बोला कि हाँ, वो आई थी। फिर राजकुमार ने सुवा से पूछा कि वह देखने में कैसी थी? सुवा बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामिनी और गुलाब का सा रंग। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लूंगा, इससे मुझे दर्द होता रहेगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। तो अगले दिन राजकुमार अपनी उंगली चीरकर वहां पर लेट गया। जब वह सुबह आई तो उसी तरह उसने भगवान से प्रार्थना की तो राजकुमार को फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके वापस चली गई। तो सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ, वो आई थी। उसने वही बात फिर से दोहरा दी। तो राजकुमार बोला कि आज रात मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, आज तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। तो जैसे ही रात हुई तो रात में वह राजकुमार अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और भगवान से उसी प्रकार प्रार्थना करने लगी, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात बता दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को वह बिना बिस्तर के ही बैठ गया ताकि उसे नींद न आए। जब सुबह सवेरे स्नान करने के लिए बहू आई तो उसने फिर उसी तरह भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। तो उसने स्नान किया और जाते समय अपनी आंखें बंद करती हुई चली गई। उसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद राजकुमार की नींद खुली। तब तक तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और अपने आप से कहने लगा कि आज 4 रातें बीत चुकी हैं और सिर्फ एक ही रात बची है। आज मैं उससे जरूर मिलूंगा। ऐसा क्या करूं कि मुझे नींद ना आए? तो सोचते सोचते राजकुमार ने सोचा कि आज अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। जैसे ही रात हुई तो रात को वह अंगीठी जलाकर बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। हर दिन की तरह साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। तो भगवान ने उसकी बात रख ली। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। इस तरह कहकर बहू तो चली गई। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा
कि क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ, आई थी। उसने अपनी माला मंगवाई है। और जैसा साहूकार की बहू ने उससे कहा था, वह सारी बातें राजकुमार को तोते ने बता दी। तब तोते की बात सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसकी मदद की है, उसकी लाज रखी है। मैंने 5 दिन ना जाने कितने प्रयत्न किए, कभी उंगली को काटा, कभी आंखों में मिर्ची डाली, कभी आग जलाई, ना जाने कितने यत्न किए, फिर भी मुझे नींद आ ही जाती थी। इस तरह सोच विचार करते हुए राजकुमार अपने घर चला गया, पर उसकी मोजड़ी उसने नहीं लौटाई। लेकिन कई दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया, तो राजा ने अपने बेटे का बहुत सारे वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन उस पर कोई भी इलाज का असर नहीं हुआ। राजा जब अपने बेटे को इस हालत में देखते हैं तो बड़े दुखी हो जाते थे। एक दिन उन्होंने निराश होकर ब्राह्मण को घर बुलाया और पूछा कि आप ही बताएं, मेरे राजकुमार को क्या हो गया है? तब ब्राह्मण ने देखकर बताया कि आपके राजकुमार ने पतिव्रता स्त्री का सत्य भंग करने का प्रयास किया है। उसी के पाप की वजह से इनका अंग अंग जल रहा है। तब राजा ने कहा कि आप ही इसका कोई समाधान बताइए कि हम अब क्या करें जिससे हमारे पुत्र के पाप नष्ट हो जाएं। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को अपनी धर्म की बहन बनाए और प्रतिदिन उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। जब राजा ने यह सारी बातें सुनी तो उन्हें बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन और कोई इलाज था भी नहीं। तो राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी को लेकर साहूकार के घर गए और बोले कि यह माला मोजड़ी आपकी बहू की है, इसे ले लो और आपके बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा कि हमारी बहू की माला मोजड़ी आपके पास कैसे आई? तब राजा ने सारी बातें उन्हें बता दी कि किस तरह मेरे बेटे ने आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी, जिसके कारण आज उसे कोढ़ हो गया है। और उसका एक ही इलाज है कि आपकी बहू के नहाए हुए पानी से अगर वह स्नान करता है तो उसका कोढ़ ठीक हो सकता है। तो साहूकार बोला कि हमारी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। अगर आपको उनके नहाए हुए पानी से अपने बेटे को नहलाना है तो आप ऐसा करें कि इस नाली के ऊपर अपने बेटे को बिठा दीजिए। जब हमारी बहू ऊपर नहाएगी तो आपके बेटे के ऊपर पानी गिरेगा, जिससे राजकुमार हमारी बहू के नहाए हुए पानी से नहा लेगा। तब राजा ने साहूकार के कहे अनुसार अपने बेटे को उस नाली पर बिठा दिया। अब रोजाना जब उनकी बहू स्नान करती तो उस समय वह राजकुमार वहां पर आकर बैठ जाता और बहू के स्नान किए हुए पानी से वह प्रतिदिन स्नान करता। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उसका शरीर चंदन सा हो गया। तब राजा ने साहूकार की बहू को अपनी बेटी बनाया और राजकुमार ने भी अपनी की हुई गलती के लिए उससे क्षमा मांगी। उसके बाद राजा ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि नगर के सभी लोग कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करें। हे पंचभिखु भगवान, हे कार्तिक के दामोदर, कार्तिक मास में जैसा साहूकार की बहू को दिया, उनकी लाज रखी, उनका सत रखा, वैसा सबका रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए पंचभिखु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। एक समय महाराज पृथु ने देव ऋषि नारद से पूछा, हे देव ऋषि नारद, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जिससे भगवान के समान रूप धारण करके वे वैकुंठ धाम के द्वारपाल बन गए। महाराज पृथु की यह बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजन, पूर्व काल में देवहूति के गर्भ से
महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से एक बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। बाद में उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन किया करते थे। एक समय की बात है, राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। फिर उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया और धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में चले गए। वहां उस धन का बंटवारा करते समय दोनों में परस्पर विवाद हो गया। तब जय ने कहा कि इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए और विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहेगा। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे डाला कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसीलिए तुम ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी उसे श्राप दे दिया कि तुमने घमंड से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। फिर उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। फिर श्री भगवान कहने लगे कि तुम दोनों ही मेरे भक्त हो। तुम्हारा यह वचन तो कभी भी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही द्वारा दिए गए श्रापों को भोग कर फिर बाद में मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान श्री हरि विष्णु के व्रत में लीन रहे। और किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया, तो उस समय ग्राह ने श्राप के कारण को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह अर्थात मगरमच्छ ने पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान नारायण का स्मरण किया। तभी भगवान श्री हरि विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। आगे देव ऋषि नारद बोले कि हे राजन, ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में लीन रहना चाहिए, समदर्शी बनना चाहिए और कार्तिक, माघ तथा वैशाख के महीने में सदा ही प्रातः काल स्नान करना चाहिए। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहना चाहिए और तुलसी जी के बगीचे के भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री हरि विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है और ना ही तीर्थ आदि है। देव ऋषि नारद ने कहा कि राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली। हे प्रिय भक्तों, राजा पृथु ने देव ऋषि नारद के मुख से इतनी कथा सुनने के बाद उनसे कहा कि आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे देव ऋषि नारद, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोले कि हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। हे राजन, इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य
श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने यह प्रश्न पूछा है, इसीलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहया पर्वत की शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलवाया था, फिर भी वह क्यों नहीं आई? तब तक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय भी निकल जाएगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि अगर त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आई है, तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री हरि विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री जी को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाईं ओर गायत्री जी को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली कि जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों का अपमान होता है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। और आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए आप सभी जड़ रूप नदियां हो जाएंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री जी क्रोध से आग बबूला होकर अपने होंठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उन्होंने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने तो व्यर्थ ही श्राप दे डाला है, इसीलिए तुम भी नदी हो जाओ। इस प्रकार श्राप सुनते ही सभी देवी देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, आपने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम सभी जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक तो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि यह श्राप आपने बिना विचार करके दिया है। इसीलिए यह श्राप आप वापस ले लो। यह सुनकर त्वरा ने कहा, हे देवगणों, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन ना किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है और मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता। इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। हे प्रिय भक्तों, आगे देवऋषि नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, त्वरा की यह वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमती नामक नदियां उत्पन्न हुई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहया पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी और उन दोनों का नाम सरस्वती पड़ गया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की।
दोनों देवता महाबल और अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का भी पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। ओम नमो नारायणाय। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तप्सी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तप्सी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी।
वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी 40 संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा,
मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय मां तुलसा।